मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खुली टकराव की स्थिति में बदलता जा रहा है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बड़ी सख्ती, सैन्य तैनाती और कड़े बयानों ने युद्ध जैसी आशंकाओं को जन्म दे दिया है। साथ ही दोनों देशों की चेतावनियों से वैश्विक चिंताएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच युद्ध जैसे बनते माहौल में हर बड़ा फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रुख बदल सकता है। तो वहीं ब्रिटेन के एक फैसले ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। खैर, विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। दरअसल ब्रिटेन की कियार स्टारमर सरकार ने अमेरिका के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें ईरान पर संभावित हमले के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है। अमेरिका चाहता था कि वह ब्रिटेन के दो अहम ठिकाने RAF फेयरफोर्ट और डियागो गार्सिया का उपयोग कर सके, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से पहले वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगी। सरकार का मानना है कि बिना स्पष्ट कानून आधार के हमले में भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए उसने अमेरिका को इन ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। हालांकि इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप की नाराजगी और रणनीतिक दबाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के इस रुख की कड़ी आलोचना की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता तो अमेरिका को डियागो गार्सिया और फेयरफोर्ट जैसे ठिकानों की जरूरत पड़ सकती है। ट्रंप ने इसे गलत फैसला बताते हुए कहा है कि यह अमेरिका की सुरक्षा रणनीति को प्रभावित कर सकता है। बता दें, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाना है और यह लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य साझेदारी का केंद्र रहा है। इसके साथ ही मध्य पूर्वी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभियानों के लिए यह बेस अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका को डियागो गार्सिया से ऑपरेशन के लिए केवल ब्रिटेन को सूचित करना होगा, लेकिन RAF बेस के उपयोग के लिए स्पष्ट अनुमति काफी जरूरी है। चागोस द्वीप समूह और नई कूटनीतिक चुनौती। यह विवाद सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है बल्कि चागोस आइलैंड को लेकर भी है। भविष्य से ये जुड़ा हुआ है। दरअसल ब्रिटेन इस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना बना रहा है। इससे डियागो गार्सिया को 99 साल के लिए लीज पर वापस लेने की रणनीति। हालांकि इस सौदे में करीब 35 बिलियन पाउंड की राशि की चर्चा सामने आई है, लेकिन ट्रंप इस योजना से भी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि इससे अमेरिका की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। बहरहाल, अगर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में मतभेद बढ़ते हैं तो इसका असर भविष्य की सैन्य साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर पड़ सकता है। खैर, कुल मिलाकर के यह मामला सिर्फ एक सैन्य अनुमति का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, रणनीतिक हितों और वैश्विक राजनीति के संतुलन का भी माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश अपने मतभेद कैसे सुलझाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।